ये जिस तरीके के वर्डिंग इस्तेमाल की गई है पाकिस्तान को लेकर के चीन की तरफ से, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पाकिस्तान के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सपोर्ट करेंगे हम, और उसके रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न से हम वाकिफ़ हैं, सपोर्ट करते हैं। ये साधारण शब्द नहीं है। तो वाकई जैसा कि वोरा साहब कह रहे हैं कि चीन की इन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। चीन क्यों हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा, और चीन की मजबूरी है इस वजह से ऐसा बयान दे रहा है, या फिर ये किसी अलग वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, अम्बेसडर वोरा साहब ने बिल्कुल अपने अंदाज में आपको पूरी असलियत बता दी कि असलियत है क्या। देखिए, चीन जो है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो चीन का एक स्टेट बन के रह गया है। आज की डेट में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, उनको चढ़ा के। और जो सिक्योरिटी का उनको फायदा किसी तरह का हो सकता है, उसमें भी उनको समस्याएं आ रही हैं। आपने देखा है कि चीनियों को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, चाहे वो बलोच हो या दूसरे लोग हैं, पख्तून हैं, सब उनको अटैक करते हैं। तो आज के डेट में चीन का पाकिस्तान में डायरेक्ट इंटरेस्ट इतना बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना चाहता है पाकिस्तान की अपनी तो कोई दम है नहीं। तो वो अभी कभी टर्की भाग रहा है, कभी अजरबैजान भाग रहा है, कभी जो चाइना की तरफ भाग रहा है, आज भी बात किया। तो वो बेसिकली ये सारी चीज ये बताना चाहते हैं कि किसी तरह से लड़ाई ना हो, भारत किसी तरह से अटैक ना करे। तो उसको वो डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्टेटमेंट देना है कि किसी ना किसी तरह एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और उसके बारे में अब्बास वोरा साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि कहा अपने यहाँ पहले करो ना शुरुआत। चीन जो है वो एक डिसेप्शन की पॉलिसी में विश्वास रखता है, और वो उसी के साथ चल रहा है आगे। तो हमें उसके बारे में इतना बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि हमारे लिए जो टेररिज्म है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे जो फोर्सेस हैं, उनको हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी बात। बार बार ये इस तरह की घटनाएं होती है तो उससे जो है सारे देश के ऊपर असर पड़ता है। और इस बार जिस तरह की अमानवीय घटना हुई है, मैं समझता हूं कि वो जनरल आसिफ मुनीर कहिए या किसी को भी, लेकिन उनका तो डीएनए ये है। तो वो तो डिफेक्टिव बर्थ है उनका, तो वो तो उसके लिहाज से चलते रहेंगे, करते रहेंगे एक्शन। तो हमें ये सोचना कि उनके साथ किसी भी तरह के आपकी बात बन सकती है डिप्लोमेसी या किसी एग्रीमेंट के जरिए, तो मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए हमें 24/7 तैयार रहना है। दूसरा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात। अब पाकिस्तान को ये मैक्सिमम मदद कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे कि वो जो स्टेटमेंट आया है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका उन्होंने टेम्पर किया है। दूसरा, वो मिसाइल मिसाइल जो चाहिए होती है उसको वो देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। उनके जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो सब चाइना से हैं 90%। तो वो सब उसका इस्तेमाल, तो इसलिए उनकी हॉबनॉबिंग हो रही है। तो इक्विपमेंट जरूर उनको सप्लाई करेगा जस्ट टू डिफेंड। लेकिन लड़ाई अगर होती है तो ये नहीं है कि चीन डायरेक्टली आ जाएगा उसमें। चीन को अपना एक इंटरनेशनल एक रुतबा देखना है। चीन कोशिश जरूर ये कर रहा है कि किसी तरह से वो एक नया एक पोल बन जाए, और वो बनने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका की बेवकूफियों की वजह से बन भी सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज जो जो जिस तरह के डिसीजन, जिस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर को खत्म करने के लिए, उसमें चीन उसका अपना देख रहा है कि कहीं मेरा मौका बन सकता है। तो लेकिन वो इनके साथ में नहीं। दूसरी चीज कहाँ पे चीन इनकी मदद करता है, जितने ये टेररिस्ट हैं, इनका जब डेजिग्नेशन की बात आती है 1287 कमेटी के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो 6 महीने के लिए उसके ऊपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगा देता है। उस बीच में पाकिस्तान उनको सब ट्रांसफॉर्म करके नई तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। फंडिंग के लिए सारा ठीक हो जाता है। तो आप कहिए कि एफएटीएफ लगाओ या कुछ करो, तो वो पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्ड्री चलती रहती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते रहते हैं। आज एक चैनल के ऊपर नजीम सेठी बोल रहे थे कि साहब टीआरएफ नाम का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। आप ये सोचिए, अब इस तरह की जो वहां से बातें आएंगी और हरकतें होंगी, तो उसके लिए चीन उनके लिए एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ एक ऐसा आका है जो उनकी वहां पे मदद करता है, और उस पर डिपेंड करते हैं। इस साल तो खैर पाकिस्तान भी सिक्योरिटी काउंसिल में खुद है नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि हमें इनसे नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है, और मैं अपने उसमें ये कह रहा हूँ कि हमें अपने आप को खुद को तैयार करना है, खुद को लड़ना है, और खुद ही को अपने को प्रोटेक्ट करना है। ये हमने देखा 40 साल से हम लड़ रहे हैं इसमें, और इस बार इनको एक बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि आगे कुछ साल तो कम से कम ये शांति से बैठे।
बिल्कुल, दो चीज़ आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही। एक तो जिस तरीके के यूएस बिहेव कर रहा है, ऐसे में एक नया पोल के तौर पर उभरने की कोशिश शायद चीन करता हुआ दिखे, और ये चीन के लिए एक मौका है। दूसरा कि चीन अगर लड़ाई होती है तो फ्रंट पे चीन नहीं आएगा, ये लगभग तय है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आप सहमत हैं इससे कि अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है भारत की तरफ से तो चीन पिछले दरवाजे से कुछ सपोर्ट करे, अपना हथियार भेज दे, लेकिन फ्रंट पे आने की जहमत नहीं उठाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी बड़ी थू-थू हो जाएगी? जय हिंद। देखिए, दोनों हमारे डिप्लोमेट, सीजन डिप्लोमेट ने पूरा का पूरा आपका रूपरेखा और इसकी खींच दी है बैकग्राउंड। मैं उसे आगे की तरफ ले जाता हूँ। आपका सवाल है कि चीन के बनस्पत क्या चीन खुल करके सामने आएगा पाकिस्तान। देखिए, चीन जो है, यदि आप पाकिस्तान और चीन की संबंध को देखेंगे तो 47-48 से तो नहीं था ये। 1963-62 वॉर जब हुआ और हमारी मूर्खता से हम अपने पूरे मिलिट्री पावर को भी नहीं यूज किए, एयर पावर तो यूज ही नहीं हुआ, और हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील, ऑल दोस थिंग फेल्ड मिजरेबली, और इंडिया डिडंट लूज दैट बैटल। 62 इज अ डिबाइकल, और उस समय भी शायद उस समय जमाने में भी हम सक्षम थे करने वाले, हमने किया नहीं। देखिए, बात 63 में सस्काम वैली है, आपने काराकोरम पास सुना है, और सियाचिन के ऊपर का इलाका है। वो खैरात में जो गिलगित बाल्टिस्तान का 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का 1,740 किलोमीटर उसने पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। अक्साई चीन के 7 साल का लगता वही इलाका, और सोचा कि हम उसके गुड बुक, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। और उसके पहले 60 में 47 मत नहीं जाऊंगा यदि ये, क्योंकि इतिहास है 47-48 में क्या हुआ। 60 में हमने इंडस वाटर ट्रीटी, तो दैट टाइम वी फेल्ट इट, क्योंकि मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा होता था इवन दैट टाइम। तो वी थॉट कि हम लोगों ने शायद 63 में आवाज हुआ था कि इसको आप सस्पेंड कीजिए, एब्रिगेट कीजिए, नहीं किया गया। वहां से इनकी रिश्ता शुरू होता है, और मैं बाद में नहीं जाता हूं। 65 में उसने कभी कुछ नहीं किया, 71 में कुछ नहीं किया। 71 में आप ये बताइए, यहां पर बे ऑफ बंगाल में 7th फ्लीट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज देयर, और इधर यूके की जो अरेबियन सी में, और बे बंगाल में अरेबियन सी में उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ यूके थी। और उस समय ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट था, चाइना भी उसके साथ में था, उसकी पूरी थी। पर चाइना तो उस समय भी, क्योंकि उसको पता है कि यदि होगा तो बुरी हालत होगी, उस समय भी उसकी पता लग गया था। 62 के 67 में उसको पता लग गया था। आप यदि नाथुला और सायला की लड़ाई, वो सब शायद इतिहास के पन्नों में दब गई है, उसी समय उसको पता लग गया था कि नहीं, हम ये कर नहीं सकते। 99 में मैंने लड़ाई लड़ी है। 99 की लड़ाई के ऊपर में बहुत, और हम तो पाकिस्तान के उस धरती से जो कि गिल्ड बिल्तिस्तान का हिस्सा है, कुछ जगहों को मैंने, हमारी बटालियन ने, जो मैं सीओ था, हमने कैप्चर किया। वो अभी आज भी हमारा हिस्सा है, और उसको हम दिखाते नहीं, बात वो दूसरी है। देखिए, अभी शायद इस जंग के बाद हम दिखाना शुरू करेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा हो। हम लोग स्ट्रैटेजिकली लूज कर जाते हैं, चाहे 71 के बाद 72 लूज किए टेबल के ऊपर में, और जिसमें आया उस समय भी 99 में इसने बोला था उसको कि आप करो, आप जाओ। मुशर्रफ साहब गए थे लॉन्च करने से पहले। वो उस समय जो अभी इनके शहबाज शरीफ के भाई साहब थे, वो तो कहते हैं पता नहीं, उनको पता था, वो भी उनको भेजे थे, वहां से जा करके इनको एश्योरेंस मिला था। 99 में इनिशियली तो बड़ा ये दिखा रहे थे कि हमने इतनी जमीन ले ली कारगिल के इलाके में, मगर उसके इसमें हेल्प पे तो नहीं आया। चाइना पागल कुत्ता तो है ही है वो, बट वो जो उसकी मिडिल कहते हैं किंगडम की सिंड्रोम है, येलो रेस वाली सिंड्रोम, उनमें लड़ने की फितरत नहीं है। सामान दे दो, मगर ये जो सामान दिया है, आप देखिए J-17 सबसे बड़ा जो मिलिट्री, आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ी चीज जो चाइना से उनके पास में है, J-17, उसने 17 एयरक्राफ्ट दिए थे म्यांमार को, सारे के सारे म्यांमार ने वापस कर दिए, क्योंकि ये तो उड़ते ही नहीं। जब हमारा यह गलवान हुआ था, तो आपने सुना होगा सकरदू जो एयरबेस है, वहां पर भी इनके J-20 आए थे। J-17 पाकिस्तान को कहा आप ले आओ, ला नहीं पाए।
वो स्वात में बोला। तो पाकिस्तान चाइना को भी पता लग गया कि उसने शी जिनपिंग ने बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स किए हैं। उसमें सीपैक एक बड़ा हिस्सा है। सीपैक जब आया था 2015 में, तब भी हम लोगों का विश्लेषण यही था, क्योंकि हमारी धरती से, हमारे पीओके से आया ना, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है गोद्वार की तरफ। वो उसने अपने कब्र के ऊपर में, अपने कॉफिन के ऊपर में पहला ताबूत चाइना ने डाला था। और जब वो स्ट्रिंग ऑफ पल की बात करते थे, बोरा साहब ने बड़ा अच्छा समझा दिया नीचे, जो स्ट्रिंग ऑफ पल कहते थे कि हरमन टोटा है हमारा, हम आ जाएंगे गोदार से, फिर हम बांग्लादेश में चिटगांव की बात करता, वहाँ पहुँचे हुए हैं ये लोग। और ये जो आप आइलैंड हैं उधर सिथवे की बात होती थी। तो वो सारा का सारा फेलियर, एंड इट इज़ अ बिग फेलियर। जो मलाका डिलेमा है, कि मलाका है ना, स्ट्रेट ऑफ मलाका, यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एंड स्ट्रैटेजिकली जब मैं बात करता हूं, तो मलाका डिलेमा तो उनका बरकरार है। एनी टाइम इन विल बी ब्लॉक्ड, एंड इंडियन नेवी हैज बिकम दैट स्ट्रांग कि ये चोक पॉइंट, वो तो डिलेमा ऐसे ही बरकरार है, और गोदार तो कहीं है ही नहीं। 2025 हो गया, 2012 में यदि आप नहीं कर, तो 2015 में उन्होंने डिक्लेयर किया था। 10 साल हो गए, उसमें से एक गाड़ी ये इनके जो सी पैक के कॉरिडोर में चली नहीं है। और वो हमारा जो सपना है, जो मेरी भी ख्वाहिश है कि शायद हम अपनी कंडखाल में देखेंगे, जो पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान, जो हमारा ज़मीन की धरती इन्होंने अपनाई है, तो वो एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग तो आया ही है। चाइना जैसे बताए, कभी भी आप ये रेस्ट अश्योर करके चलिए, चाइना उसने आपको पिन प्रिक करके, उसने पाकिस्तान का 2015 के आसपास में कहीं इन्होंने कन्विंस किया कि हम एक हाफ फ्रंट और खोल सकते हैं, वो टेररिस्ट अल बदर करके। टीआरएफ को तो आज आपने बताया ना कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं। वो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद जो तंजीम है, हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑप्शन नाम डाला कि भाई ये लश्कर सशकर नहीं चलेगा, अल्लाह की आर्मी नहीं चलेगी, तो इसको नाम दे दो टीआरएफ। ये एक अलबदर करके ये मान के चलाई थी। हाँ, सिन्हा साहब, ये मान के चला जाए कि आप कहना चाह रहे हैं कि चीन ने भले ही जो भी समर्थन देने की बात करते हो, समय से पाकिस्तान की मदद करता हो सीपैक के जरिए अलग अलग तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके से फ्रंट पे आना नहीं चाहेगा। ये आपकी भी राय यहाँ पे निकल कर सामने आ रही है।